नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत आप सोच रहे होंगे ये क्या है? तो भई ये मैंने आपके लिए एक छोटा-सा क्लिप बनाया है जो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ। ये उसी के लिए है जो कि मॉर्निंग वॉक नहीं करते या बिल्कुल घर में रहते हैं। लेकिन दोस्तों सुबह की जो मॉर्निंग वॉक है मस्ट होती है वो और वो आपको एनर्जेटिक तो बनाती है लेकिन आपका सारा का सारा दिन बहुत खूबसूरत कर देती है। आज घर के पास तो नहीं थी धुंध लेकिन जैसे-जैसे मैं इधर की साइड आई जहाँ मैं डेली आती हूँ ये थोड़ा-सा खेतों वाला भी एरिया है जहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप वाक़ई में ही परमात्मा के मंदिर में आ गए हों। इतनी हरियाली और इतने हरे-भरे खेत देख के मन खुश हो जाता है लेकिन लेकिन आज थोड़ी-सी धुंध है। कल बिल्कुल क्लियर था फिर मुझे लग रहा था कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ इतने सुंदर-सुंदर फूल और खेत देख के आप भी खुश हो जाओगे और बिल्कुल दोस्तों आपके घर के आस-पास ऐसा एरिया ज़रूर होता है, वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आपको अपना ट्रैकिंग वाला एरिया कौन-सा रखना है सुबह-सुबह के लिए। तो भी मेरी डेली की आदत है, ज़्यादा ठंड होती है या धुंध होती है तब तो भी मैं स्किप कर देती हूँ, फिर मेरी एक्सरसाइज़ मेरे खुद के घर के स्टेयर्स पे ही होती है। लेकिन डेली का मेरा रूटीन यही है कि सुबह की शुरुआत मैं अपनी वॉक के साथ करती हूँ और फिर बस सारे दिन फिर जो घर के काम होने होते हैं बड़े आराम से हो जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है अपने लिए टाइम निकाल के और एक सैटिस्फैक्शन भी होती है भी हाँ, हमने एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ भी कर ली। तो ये देखो भी आप कितना अच्छा लग रहा है देख के, है ना? मुझे तो बहुत शांति मिलती है आके थोड़ी देर मैं खड़ी भी रहती हूँ। सूर्य भगवान निकल रहे होते हैं यहाँ से, तो इन खेतों को देखती रहती हूँ थोड़ी देर तक, है ना? परमात्मा की लीला को और बहुत अच्छा लगता है देख के सारा का सारा नज़ारा। आपको भी अच्छा लग रहा होगा, है ना? तो बस और ये दोस्तों जो इधर खेतों के पीछे पेड़ से दिख रहे हैं ना, यहाँ पे वो नर्सरी है जो मैं आपको बताती हूँ ना, कि कई बार मैं वॉक पे गई थी और प्लांट्स ले आई। तो बिल्कुल पास में यही है क्योंकि यहाँ तक मैं आती ही हूँ। फिर कई बार मेरा मन होता है कि पता नहीं मैं दोबारा इधर आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी। दिन में मुझे अब घर जाके टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, तो कई बार ज़्यादा ही मन करता है फिर मैं यहाँ से प्लांट भी ले लेती हूँ। तो ये देखो आप अभी सुबह धुंध है ना, ठंडा मौसम है अभी और जो ये हरियाली वाले एरिया होते हैं यहाँ तो बहुत देर तक धुंध रहती है ना? यहाँ टेम्परेचर थोड़ा डाउन भी रहता है वैसे भी, खेतों की वजह से और वो देखो वो नर्सरी दिख रही है जो मैंने आपको बताई है। और पास में एक पगडंडी सी है जो यहाँ रोड तक जाती है जहाँ पे बहुत सारी नर्सरी है इस तरफ। इस रोड पे दोस्तों एक नर्सरी नहीं है ये पहली नर्सरी है मतलब और इसके बाद बहुत सारी नर्सरी आ जाती हैं। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इस फरवरी में आपने क्या काम करने हैं, अभी भई मैं घर आई हूँ और अभी भी बहुत ठंड है, धुंध है और मतलब हमारे यहाँ नहीं है लेकिन वीडियो की क्वालिटी आपको इतनी क्लियर नहीं होगी। तो इसलिए पहले मैं अपना किचन का थोड़ा-सा काम कर लेती हूँ और बिल्कुल दोस्तों मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। पता नहीं आपने मेरी गार्डनिंग की वीडियोज़ इतनी ज़्यादा पसंद की है कि मुझे खुद पे ही शक होने लगा है कि मैं कुकिंग अच्छी करती हूँ या नहीं। नहीं अदरवाइज़ मेरा कुकिंग का ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ बनाती हूँ मैं। लेकिन आपको मेरी गार्डनिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वैसे मेरा अलग से चैनल भी है स्मार्ट किचन के नाम से। एक बार देख लेना, मन करे तो फिर आगे देखना, नहीं तो ऐसी कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार देखोगे ना फिर आपको पता लग जाएगा कि हाँ, अच्छी है, नहीं है। अच्छी ना लगे तो छोड़ देना, अच्छी लगे तो देखते रहना। उसी पे मैं अपनी कुकिंग की वीडियोज़ डालती रहती हूँ, सारी आपको टेक्निक्स भी बताती हूँ। तो भई अब हल्की-हल्की धूप आ गई है यहाँ पे क्योंकि ये दोस्तों अगर धूप ना हो ना अच्छी-सी या मतलब लाइट ना हो अच्छी, फिर वीडियो की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं आती। तो कल भी मैंने कुछ काम किया यहाँ पे बैठ के और जो रह गए थे उनके साथ आज कर लेती हूँ धूप में बैठ के अब, क्योंकि किचन का मेरा अब निपट चुका है काम। फिर मैं यहाँ धूप में आ जाती हूँ जब धूप आती है तो। तो अब आपने जो फरवरी में काम करने हैं, फरवरी पूरी फरवरी कर सकते हो आप ये काम क्योंकि इन प्लांट्स का टाइम मार्च में आता है, तो पूरी की पूरी फरवरी है आपके पास ये काम करने के लिए। तो जो भी आपके समर के एवरग्रीन प्लांट थे जो हमेशा रहते हैं हमारे पास, तो इस टाइम जैसा कि सबको पता है उनपे कोई ग्रोथ नहीं होती, लेकिन अब उनका ग्रोथ का टाइम आने वाला है मार्च में, तो फरवरी में हम इनका ये काम करके छोड़ देते हैं, इनकी अच्छे से गुड़ाई कर देते हैं या कहीं से आपको खाद अवेलेबल हो जाती है या पैकेट्स भी आते हैं आजकल तो वर्मी कंपोस्ट वगैरह के, तो उसकी भी एक-एक मुट्ठी
आप अपने प्लांट्स में जड़ों के एरिया से छोड़ के थोड़ी-सी दूर पे एक रिंग बना के आप डाल सकते हो, जो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। तो ये काम आपने फरवरी में करने हैं, क्योंकि अब तक तो इनका ग्रोथ का टाइम था ही नहीं, लेकिन अब जो आने वाला टाइम है, इस महीने के बाद वाला, इनका ग्रोथ का टाइम है। और बिल्कुल इनमें कुछ ऐसी घास-फूस भी उगी होगी, बिल्कुल आपने भी कोई ध्यान नहीं दिया होगा मेरी की तरह, क्योंकि हम भी विंटर के सब प्लांट में लगे हुए थे उनकी केयर करने में और उनके फूलों का एन्जॉय करने में। तो मेरे भी ये साइड में ही रखे हुए हैं सारे, बोगनविला वगैरह के हैं, गिलोय की बेल है जैसे, है ना? और क्या है वो, मधुमालती की है, मतलब ऐसी बहुत सारी बेलें, अंगूर की बेल है। तो इन सब का अब टाइम आएगा ही आएगा। और सारे के सारे मतलब गर्मियों के प्लांट के मैं तो जो यहाँ रखे हैं वही बता रही हूँ आपको, वही नाम ध्यान आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपने अपने गर्मियों के जो पौधे हैं सबकी गुड़ाई भी कर देनी है, और जैसे ही आपके पास खाद अवेलेबल हो तो फिर वो मिक्स कर देनी है। और पानी अभी आपने नहीं देना है, क्योंकि अभी 1-2 दिन की हम इनको धूप लगाते हैं, ताकि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो, जैसा कि हमने ध्यान भी नहीं दिया था, और एयर भी अच्छे से आर पार हो जाए इनके, क्योंकि मिट्टी भी ऊपर से जम गई थी, जैसा कि आप भी देख रहे हो, है ना? तो बस आपने यही काम करना है इनके साथ, और इनकी कटाई छटाई भी आपने कर देनी है। जो भी आपको डेड ब्रांचेस लगे वो स्केटियर से आपने काट देनी है। तो कल मैं ये कर बैठी हुई, गुलाब के तो मैंने कर दिया था सबका, गुलाब का भी और भी कई सारे पौधों का किया था, जिसका मेरा मन किया मतलब। तो बस आपने अब यही काम करने हैं। ये देखो, इसका भी किया था मैंने, इसकी कनेर की कटिंग लगाई थी, चल पड़ी थी। और फिर जो बिल्लियों ने ये ब्रांचेस गिराई हुई थी फ्लॉक्स की, तोड़ तोड़ के, फिर मैंने ये भी इसमें ग्रो कर दी, छोटी छोटी डंडियां। तो देखो, उगेंगी तो उग जाएंगी, नहीं तो नहीं सी, फेंकी तो भी मुझसे जाती नहीं। तो उग जाती हैं तो ठीक है, वैसे उगी जाएंगी। तो अब मैं शाम को नहीं तो कल इनमें पानी डाल दूंगी, क्योंकि इनकी तो मैंने गुड़ाई कल ही कर दी थी, कल सुबह ही कर दी थी, जैसे कि मैं आज कर रही हूँ आपके साथ। और ये वाले भी मैंने कुछ साफ सफाई कल की थी। और इसमें भी जो मतलब पुरानी वाली ब्रांचेस थी ना डायंथस वगैरह में, जिनमें फूल आके चले गए थे, तो वो नीचे से जो नई ग्रोथ निकल रही थी ना, उसको रोक रही थी। फिर मैंने इसकी भी सारी सीजर से सबकी कटाई कर दी थी। ये देखो, सबकी कटाई छटाई मैंने कर रखी है। अब ये जो नई ग्रोथ है ना, बस इसको छोड़ रखा, और ये पुरानी वाली सारी की सारी जो स्टेम्स हैं इनको मैंने काट दिया था। तो आपने भी, जैसे कि आपके कमेंट आ रहे थे कि मैम पुराने वाले जो हमारे डायंथस के फूल आ चुके हैं, अब क्या करना है? तो भाई ये करना है अब आपने। तो नीचे से ना इनकी नई नई ग्रोथ निकलती रहती है, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो ऊपर से जो पुरानी ग्रोथ है आपने वो काट देनी है। और जो मैं हर बार बताती हूँ ज्यादा फूलों के लिए, भी जो पुराने आके सूख जाते हैं उनको आपने हटाते रहना है बार बार। ये देखो, ये डेली का ही काम होता है। जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है वो डेली अपने गार्डन में आके ये काम करती ही हैं, ताकि ज्यादा फ्लावरिंग हो। तो बस ये छोटे छोटे काम तो करते ही हैं जिन्होंने फूल पौधे लगा रखे होते हैं। तो ये भी आप करते रहा करो, ताकि और मतलब बर्ड्स को ना खिलने के लिए जगह मिले। तो बस ये देखो, कल मैंने इसकी थोड़ी सी साफ सफाई की थी, क्योंकि बता रही थी बिल्ली के बच्चों ने बहुत सारे प्लांट्स भी खराब कर रखे थे लटक लटक के। और कल भाई मैंने भी उनको छोड़ ही दिया। अब वो खूब अच्छे बड़े बड़े हो गए थे, और बस अब वो भी थोड़ा सा ना तंग सा महसूस कर रहे थे घर के अंदर, क्योंकि ये जीव भाई घूमने फिरने वाले होते हैं, तो इतना कैद भी नहीं करके रख सकते इनको। जब तब तो छोटे थे, और अब मौसम भी है ना 4-5 दिनों से ठीक है, अच्छा गर्म है। फिर कल हम सब ने डिसाइड किया कि अब इनको छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं छोड़ा, पास में एक टेम्पल है आर्य समाज का, वहां पे ना गेट भी लगा हुआ है अच्छे से, वहां डॉग वगैरह भी नहीं आते, और खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है उनके पास। तो वहां पे फिर बच्चे छोड़ आए थे। तो बस मन सा तो उदास था, है ना, कोई चीज घर में आए लगाव तो हो ही जाता है उससे। बच्चों को भी बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, मेरे को भी, क्योंकि सुबह सुबह हम सारे उनके काम में लग जाते थे। तो बस अब 2-4 दिन लगेंगे सेट होने में। है ना? छोटे छोटे थे वो, अपना सबका ध्यान ना अपनी तरफ ही आकर्षित करे रखते थे अपनी एक्टिविटीज से। तो बस अब धूप आने लग गई है ना थोड़ी थोड़ी, तो अब इनमें सब में फूल आ जाएंगे खूब अच्छे। तो बस यही तरीका आपने अपनाना है फूलों को खिलाने के लिए, ज्यादा फ्लावरिंग के लिए, कि बस इनकी कटाई छटाई आपने करते रहना है।
और जो आपके एवरग्रीन इस तरह के प्लांट लगे हुए हैं, जैसे मेरे लगे हुए हैं, बस इनकी आपने अच्छे से गुड़ाई करनी है, या जो स्टेम्स इधर-उधर हो रही हैं या बेकार हैं, उनकी कटाई कर देनी है। तो इनको प्रॉपर जगह भी मिलेगी खिलने के लिए, फैलने के लिए, और जहाँ आपको लगे कि सीड पॉड बन गए हैं, तो उनको भी आप ग्रो कर लें, क्योंकि इनका ग्रोइंग टाइम भी है। तो अभी निकल नहीं रही हैं, एक हाथ में कैमरा है मेरे। तो बस ये सारे के सारे गर्मियों वाले ही हैं, जो बेचारे चुपचाप थे अभी। तो बस इनका अब हम पूरी फरवरी जिसके जितने भी गमले अपना डिवाइड करके कि आज मैंने इतने करने हैं, तो वो फिर आपने अपने ठीक ठाक कर देने हैं। तो ये बंदर कुछ प्लांट तोड़ गए थे, वो दिखा रही हूँ मैं आपको। तो बस उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और बिल्कुल आप भी सैर की आदत जरूर डालेंगे। और जो मैं प्लांट्स के साथ कर रही हूँ, आप भी अपने गर्मियों वाले प्लांट्स के साथ करेंगे। और विंटर के तो अच्छे चल ही रहे हैं। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर प्लांट्स।